क्या आपको सफेद पानी आ रहा है? अगर ये अंडे के सफेद हिस्से जैसा है तो शायद ये नॉर्मल हो, लेकिन अगर बदल रहा है तो दिक्कत हो सकती है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अर्चना निरुला और आज हम बात करेंगे सफेद पानी के बारे में। कब ये नॉर्मल होता है और कब ये इन्फेक्शन का सिग्नल होता है और इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। सबसे इम्पोर्टेंट बात, हर सफेद पानी बीमारी नहीं होता है। अगर जो डिस्चार्ज आ रहा है वो अंडे के सफेद हिस्से जैसा है, थोड़ा ट्रांसपेरेंट, हल्का चिपचिपा और दो उंगलियों के बीच में इस तरह से स्ट्रेच हो रहा है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये ज्यादातर ओव्यूलेशन के टाइम होता है, जब बॉडी प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर कर रही होती है। ये बॉडी का एक नेचुरल लुब्रिकेशन और क्लीनिंग सिस्टम है, यानी इस सफेद पानी से बॉडी अपनी योनि मार्ग की सफाई करती है। कब दिक्कत वाली बात है और कब आपको अलर्ट होना चाहिए, अब इसके ऊपर बात करते हैं। अगर डिस्चार्ज गाढ़ा है, दही की तरह है या पनीर जैसा है, या डिस्चार्ज जो है वो येलो या ग्रीन कलर का है, बदबूदार है और साथ में आपको इचिंग यानी खुजली और जलन भी है, कई बारी ये सफेद पानी ज्यादा क्वांटिटी में भी आ सकता है, तो ये सारे जो हैं ये इन्फेक्शन के लक्षण होते हैं। सफेद पानी के कॉमन कारण क्या होते हैं? सबसे कॉमन कारण होता है फंगल इन्फेक्शन। फंगल इन्फेक्शन में जो डिस्चार्ज होता है वो फटे हुए दही की तरह होता है। इसके अलावा बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी सफेद पानी करता है, जिसमें डिस्चार्ज बदबू वाला होता है। कई बारी सफेद पानी जो है हार्मोन के बदलाव की वजह से भी होता है और कई बारी उन महिलाओं में होता है जिनकी शुगर ज्यादा है, यानी जिनको डायबिटीज है। अभी तक हमने बात करी कि सफेद पानी नॉर्मल कब होता है, कब नॉर्मल नहीं होता है और इसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अब हम एक इम्पॉर्टेंट बात करेंगे कि सफेद पानी का बेस्ट इलाज क्या है। सफेद पानी के लिए डॉक्टर अक्सर क्रीम्स की सलाह देते हैं। अगर आपको फंगल इन्फेक्शन है, यानी आपका जो सफेद पानी है वो दूध की तरह या दही की तरह फटा हुआ है और आपको खुजली भी है, तो डॉक्टर अक्सर कैंडिड वी जेल या कैनिस्टीन वजाइनल क्रीम यूज करने की सलाह देते हैं। ये अंदर से आपका इन्फेक्शन ट्रीट करता है। अगर आपको सिर्फ बाहर ही खुजली हो रही है तो कैंडिड क्रीम बाहर लगाई जा सकती है, ये उसके लिए बेस्ट है। इसके अलावा कई बार डॉक्टर आपको इंट्रावजाइनल टैबलेट्स या इंट्रावजाइनल पेसरी की भी सलाह देते हैं और उस समय आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, ये क्यों दी जा रही है। देखिए, कुछ केसेस में विजाइनल टैबलेट्स दी जाती है क्योंकि अंदर से इन्फेक्शन हमें क्लियर करना होता है और इसके लिए आपको कई बारी क्लिंजन फोर्ट की सलाह दी जाती है, बीटाडीन विजाइनल पेसरी भी दी जाती है। ये रोजाना आपको रात को बच्चेदानी के रास्ते में रखनी होती है। ये डॉक्टर की एडवाइस से ही हमेशा यूज करें। और एक इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपको इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, आप बहुत ज्यादा तकलीफ में हैं, इन्फेक्शन आपको बार बार हो रहा है, तब डॉक्टर्स जो है आपको खाने के लिए एंटीबायोटिक का कोर्स भी देते हैं। और इसके साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि कई बारी इस स्थिति में डॉक्टर जो है हस्बैंड और वाइफ दोनों की ही ट्रीटमेंट करते हैं। अब आप अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? हमेशा आपको कॉटन अंडरवेयर लेना है, आपको कभी भी सिंथेटिक पैंटीज नहीं पहननी है, आपको टाइट कपड़े अवॉइड करने हैं और ज्यादा केमिकल वॉशेस जैसे मार्केट में मिलते हैं, जो भी इंट्रावजाइनल वॉशेस हैं, उनको भी ज्यादा यूज करना अवॉइड करिए। और अगर आपको ये इन्फेक्शन बार बार हो रहा है तो एक बारी अपनी शुगर की जांच जरूर करवा लें। कोई भी एंटीबायोटिक और दवाई जो है वो डॉक्टर से पूछे बिना खुद से मत लें, क्योंकि हर सफेद पानी इन्फेक्शन नहीं होता है। कई बारी गलत ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम बढ़ भी सकती है। अंत में, अगर सफेद पानी अंडे के सफेद जैसा है तो ये अक्सर नॉर्मल है, लेकिन अगर उसमें कोई कलर है, स्मेल है या आपको बहुत सारे सिम्टम महसूस हो रहे हैं जैसे खुजली, लालिमा, तो आपको ये सफेद पानी इग्नोर नहीं करना है। इस वीडियो को सेव करें और शेयर करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है, पर अक्सर हम महिलाएं इसके बारे में बात नहीं करती हैं। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया और आपको इससे नॉलेज मिली हो। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अंत में, अपनी हेल्थ के बारे में जागरूक बनो, अपनी हेल्थ को सुरक्षित बनाओ।
तभी तो हेल्दी बनेगा इंडिया। नमस्कार।